नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड के देसीज में। आज मैं बात करने वाला हूँ उपेंद्र की फिल्म 1999 में आई फिल्म। उस फिल्म का नाम भी उपेंद्र था। ये कन्नड़ा फिल्म थी और ये कन्नड़ा फिल्म होने के बावजूद मैंने ये फिल्म देखी और मुझे फिल्म कैसे लगी ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये बता दूं कि मैंने बहुत तारीफें सुनी है उपेंद्र की और बहुत ज्यादा उनकी तारीफें होती है। कर्नाटका भी 2 बार जा चुका हूँ, बेंगलुरु, और बेंगलुरु में कई सारे शहर भी घुमा है। तो वहाँ मुझे ये समझ में आया कि नमा यश वगैरह तो ठीक है, बाकी एक्टर्स ठीक है, लेकिन उपेंद्र अपने आप में वन मैन आर्मी है। बतौर डायरेक्टर, बतौर एक्टर, बतौर राइटर, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कन्नड़ सिनेमा में ऐसी की है जिसे कई जो लोग हैं, कई हजारों लोग, लाखों लोग वो सिनेमा फैन बन चुके हैं। कई सारे फिल्म डायरेक्टर को इंस्पायर किया है यहाँ पर उपेंद्र सर ने। तो उनकी फिल्म मैंने जब उपेंद्र देखी, मैं सच बताऊँ तो मैं इसे कन्नड़ा में ही देखा यूट्यूब पर, कोई सबटाइटल अवेलेबल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद फिल्म मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। फिल्म का प्लॉट अगर देखा जाए तो 1998 के दौरान जैसे फिल्में बनती थी, चाहे बॉलीवुड हो या पूरे इंडिया में, उससे कोसों दूर, बड़ी हट के एकदम अलग, रियल, न्यू, ऑर्गेनिक फिल्म है। और एक ऐसी फिल्म है जिसे मैं देखना चाहता हूँ, जिस तरह की फिल्में मैं उम्मीद करता हूँ इंडिया से। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि फिल्म की बेसिक कहानी क्या है और फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। और अगर आप कर्नाटका के तो आपने जरूरी फिल्म देखी होगी। मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म अगर सबटाइटल के साथ यूट्यूब पर रहे तो काफी लोग इसे देख सकेंगे। तो उपेंद्र, हमारे फिल्म का नाम भी उपेंद्र है। ये आपको बता दूं कि रविंद्र टंडन की डेब्यू कन्नड़ फिल्म है। इसके पहले KGF 2 से पहले की बात कर रहा हूँ, रमिका सिंह के पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फिल्म थी। तो उपेंद्र यहाँ पे नानू का कैरेक्टर निभाते हैं, नानू यानी कि मी माई सेल्फ। तो यहाँ पर सीन ये है, कहानी जब शुरुआत होती है तो हमें ये दिखाया गया है कि अरुण गोविल जी विक्रमादित्य का रोल प्ले कर रहे हैं और जैसे विक्रम बेताल की कहानी है। तो एक कहानी का सार है वो मैथोलॉजिकल तरीके से स्टार्ट हुआ है। एक बंदे की कहानी के बारे में बात की जाती है। वो बंदा कोई और नहीं है, वो आज के कलयुग का उपेंद्र है, यानी कि नानू। अब नानू एक ऐसा बंदा है जो ईगोइस्टिक है, एटीट्यूड से भरा हुआ है। उसको खुद के आगे कोई दिखता नहीं है, लेकिन बहुत सच्चा है। लेकिन वो अंदर से उसकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं जो वो चाहता है, यानी कि सुंदर लड़की से वो नजर हटा नहीं पाता है। तो इस फिल्म में, जिसे आपने मेरा नाम जोकर देखी होगी, तो मेरा नाम जोकर में राज कपूर साहब का 3 लड़कियों से कहीं ना कहीं प्यार होता है अलग अलग वक्त में। तो यहाँ पे एक ही वक्त में दिखाया गया है कि यहाँ पर प्यार होता है उपेंद्र को 3 लड़कियों से। और क्यों, यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये फिल्म एक तरह से साइकोलॉजिकल है। एक तरह से ये स्टोरी में मेरे को एक तो पहले समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्या हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं स्टोरी में घुसा तो मुझे समझ में आया कि एक तरह के सिंबॉलिक तरह से फिल्म बनाई गई है उपेंद्र ने। तो सीधे यहाँ पे ये कि रवीना टंडन कीर्ति का किरदार निभा रही, जो कि बहुत पैसे वाली लड़की है और जिसका बाप ये कह के जा रहा है, यानी कि मरता हुआ ये कहते हुए जा रहा है कि मेरी बेटी से जो शादी करेगा उसको मैं अपनी जायदाद दे दूंगा। और ये बात जब उपेंद्र नानू के कान में पड़ी तो वो चाह रहा था कि वो पागलों की तरह चाहने लगा कीर्ति को कि वो कीर्ति से शादी करे। लेकिन आपको बता दूं कि इस फिल्म में उपेंद्र के पीछे एक और लड़की दीवानी होती है जिसका नाम है यहाँ पर राथी, यानी कि दामिनी नाम की कोई एक्ट्रेस ने इस किरदार को निभाया था। दामिनी भी कहीं ना कहीं प्यार करने लगती है और नानू से, यानी कि हमारे हीरो से। लेकिन दामिनी को नहीं पता रहता है अंदर से कि नानू जैसा उसे लग रहा है वैसा ये है नहीं। और बहुत जल्दी यहाँ पर राठी को ये भी पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी में, यानी कि नानू की ज़िंदगी में एक और लड़की है जिसका नाम है प्रेमा। प्रेमा ने स्वाति का किरदार निभाया, यानी कि स्वाति नाम की एक लड़की है। और बाद में राठी को ये पता चलता है कि स्वाति जो है वो उसकी सही में वाइफ है और ये खुद कन्फेस किया
नानू ने, यानी कि नानू की एक वाइफ है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक लड़की ऐसी है नानू की जिंदगी में जिसे वो चाहता है कि वो उसे पाले, क्योंकि वो पैसे वाली है और उसे पैसे चाहिए। और एक लड़की है जो नानू पे फिदा है, यानी कि राथी, क्योंकि राथी की कहीं ना कहीं से उसने मदद की थी, तो उससे प्यार हो गया। तो अब 3 लड़कियां हैं इस आदमी की जिंदगी में, तो यानी कि ये ठरकता भी है, ठरकी भी है थोड़ा, और इसके अंदर बहुत सारी लालच है। और ये चाहता है एक नहीं, 2 नहीं, तीनों से शादी कर ले और तीनों से जो से फायदा मिलने वाला है वो सब फायदा ले, यहां तक वो सोचता है। लेकिन जब आप एक नाव से दूसरे नाव पर पैर रखोगे तो आप पक्का पानी में गिरोगे। तो बिल्कुल जब एक नहीं 2 नाव यहाँ पे है, 3 नाव पे पैर रखोगे तो भाई आपको डूबना तय है। तो कैसे नानू की जिंदगी में जो उसका ईगो है वो इतना भारी हो जाता है कि जब तीनों लड़कियां इसके जिंदगी में आ ही जाती है तो उसका बोलते ना बुरा टाइम शुरू होने लगता है। यानी कि जो खुद को बहुत ज्यादा सच्चा मानता था, बहुत ज्यादा अच्छा मानता था, ये 3 लड़कियों के चक्कर में उसकी जिंदगी किस तरह से बर्बाद हो रही है। वो तीनों जो लड़की है वो इतना तंग आ चुकी है नानू से कि वो नानू की अब जान लेना चाहती। तो नानू की क्या जान लेगी? नानू क्या तीनों में से एक को ही जो उसकी पत्नी उसके साथ ही रहेगा? क्या होगा उसका? ये इस फिल्म की कहानी, क्योंकि फिल्म सिंबॉलिकल है तो फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उसका उसका अहंकार कहीं ना कहीं नानू का मिट चुका। जो आई करता था, यानी कि मैं ही हूं, तो उसको समझ में आ कि मैं कुछ नहीं हूं, सब है तो मैं हूं। उस तरह से फिल्म एंड इस तरह से होती है कि ये जो दुनिया की जो लालच है या इंसान में जो मनोकामना है, इंसान की जो इच्छा है, इंसान की जो ग्रीड है, वो कभी पूरी नहीं होती। और गलत दिशा में अगर वो चाहेगा तो उसे जो मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा। तो बड़ी अलग तरह की फिल्म है। और ये फिल्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसे बहुत अच्छी तरह से डायरेक्ट किया है, एक अलग तरह से सिनेमेटोग्राफी की गई है। गौरी शंकर को नाम के गौरी किरण कुछ नाम के म्यूजिक कंपोजर ने अच्छा खासा म्यूजिक दिया है इसके। जिसने भी एडिटिंग किया उसने बहुत मेहनत की है, उसके लिए ताली जरूर बजानी चाहिए। बहुत अच्छी फिल्म है, एक अलग तरह की फिल्म है और जरूर आपको इसे देखनी चाहिए। और कमाल का उपेंद्र सर का जो जिस तरह का डायरेक्शन है, मतलब इतना यूनिक है ना इनका काम कि आप अगर सिनेमाटोग्राफर हो या आप एडिटर हो या आप फिल्म मेकर हो या आप एक एक्टर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, तो आपको उपेंद्र सर की फिल्मों को जरूर खंगालना चाहिए। उससे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि 1998 में जिस तरह से उस समय इन्होंने जो VFX वाला हल्का हल्का काम किया है फिल्म में, जो आसान नहीं था, और बहुत सारे सीन्स, बहुत सारे शॉट्स ऐसे शूट किए हैं जो बहुत ही अलग और अनोखे लगेंगे, जो आपको बहुत पसंद आएंगे। हालांकि फिल्म में 3 सुंदर हीरोइंस थी और रवि टंडन का भी 2 सॉन्ग थे और आखिर तक उनका सीन था। यहाँ पे एक लड़की है जिसे प्रेमा भी बहुत सुंदर थी, बहुत ही प्यारी, और दामिनी जो है वो बहुत ही इनोसेंस और क्यूट थी। तो मेरी नजर ज्यादातर दामिनी पर थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 3 लड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो इंसान का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा एक साल। तो मैं भी चाहूंगा कि मैं ये चीजें ना सोचो ना करो, लेकिन फिल्म अच्छी बनाई गई थी। फिल्म एक बहुत अच्छा मैसेज देती है। तो आपने अगर नहीं देखी तो फिल्म जरूर देखिएगा। उपेंद्र सर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है और उनका जो स्वैग है, उनका चलने का जो एटीट्यूड है एकदम राउडी वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और पीछे जो BGM बजता था बार बार फिल्म में, वो मुझे काफ़ी कनेक्टिंग किया और अच्छा फील आया फिल्म में और मज़ा आया। तो आपको ये मेरा रिव्यू कैसा लगा? हाँ, रेटिंग की बात करें तो मैं आराम से 5 में से 4 स्टार दूंगा। फिल्म के एंड में लिखा हुआ आता है इट्स ए 2D फिल्म, इस तरह से कुछ लिखा हुआ आता है। एक अलग तरह की फिल्म है और इसमें ये भी लिखा हुआ था कि आपको उस फिल्म समझने के लिए एक और बार फिल्म देखनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में ऐसी फिल्में 2-3 दफ़ा देखोगे तब जाके कुछ समझेगा। क्योंकि मुझे लैंग्वेज प्रॉपर समझ में नहीं है, इसलिए मैं दोबारा नहीं देखूंगा। अदरवाइज मेरे पास सबटाइटल अगर पता चलता है या कहीं देखने जैसा ऑप्शन आपको लगता है मुझे जरूर बताया, तब मैं दोबारा वही फिल्म जरूर देखूंगा। तो उपेंद्र फिल्म को लेकर मेरी क्या राय थी मैंने आपको बताई। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सुबह टेक केयर। और कोई फिल्म देखना चाहता हूँ मैं या आप चाहते हो कि मैं देखूँ तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय बाय।